हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? Hey guys, how are you all? I hope सबका क्वारंटीन सॉरी बहुत अच्छा जा रहा है. So far so good. Hi guys, हेलो hi. गाइस, हेलो। आई होप एवरीवन इज सेफ एंड साउंड। सब लोग Happy अपने and healthy घर पे, है. हाँ, अपने घर पे लॉकडाउन के दौरान खुश हैं और अच्छा खा पी रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं। But I guess बहुत देर नहीं है, अभी स्लोली सब खुलने वाला है. लॉकडाउन ओपन हो रहा है, बट which is a एवरीवन, good thing, but still we have to take precautions और मेंटेन डिस्टेंस और बाकी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है ताकि वापस हमें ना हो. हमारी सेफ्टी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, राइट? लॉकडाउन खुल भी जाए और सब कुछ पहले जैसा भी हो जाए तो भी जब तक वैक्सीन नहीं निकलता हम सबको केयरफुल रहना होगा। हेलो हेलो, येशना, हेलो प्रतीक, हाय हाय हाय। वी आर लाइव। आज हम बातचीत करने वाले हैं विथ न्यूज़ मैडम करके एक पेज है उनके साथ में। सो वेटिंग फॉर देयर रिक्वेस्ट्स। सो जैसे ही रिक्वेस्ट आती है हम देंगे। आई लव योर हेयर स्टाइल. थैंक यू। वो हेयर स्टाइल नहीं है एक्चुअली, वो लॉकडाउन हेयर स्टाइल है बिकॉज वो बढ़ ही रहे हैं। बट इट्स गुड। कुछ नया ट्राई करना चाहिए। एंड सुपर 2 के बारे में पीपल आर आस्किंग। गाइस, सुपर 2 एक ऐप है जहाँ से आप हमसे अगर बात करना चाहते हो पर्सनली ऑन अ वीडियो कॉल, सो वो उसके लिए है। एंड दिस इज़ फॉर पीपल हु वांट्स टू टेक सर्टन काइंड ऑफ एडवाइस या सजेशन इन टर्म्स ऑफ डांसिंग, एंड इट इज़ पेड। सो वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। सो जिसको भी बुक करना है, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू बुक द कॉल। सो जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, yes. And let's see. Uh, Let's add. let's add our MC for the day. Still waiting. Shivani ma'am. Yes. Say my name. Hi Yeshna. मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ मैम, एंड आई लव यू. थैंक यू सो मच. I guess news madam is waiting. Just a second. Just a second. Connecting soon. News. Yes. There you go. हेलो। हेलो सर, फाइनली। हेलो हेलो मैम। फाइनली। हेलो Hi, हेलो hi, हेलो hi. हेलो। What's क्या your नाम? good name? क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज़ प्रीतेश मिश्रा। प्रीतेश मिश्रा। कहाँ से हैं प्रीतेश आप? मैं वडोदरा, गुजरात। अच्छा, Oh, गुजरात से nice, ही हैं। very nice. बगल से। वी आर इन अहमदाबाद now. या सर, Sorry, फर्स्टली sorry. या फर्स्टली थैंक यू so much for joining in this live session, sir. Thank you so much for accepting our Completely request for our this. completely our pleasure.
एंड सर जैसे कि अभी आप आपको थोड़ा बहुत अपडेट कर दे कि ये आर्टिस्ट लाइव विद न्यूज़ मैडम है क्या. हाँ जी. It is a venture started by News Madam, which is a news media portal in which we publish the entertainment related all the news and updates on our website. And this is an initiative, Artist Live, in which we would be interviewing or we would be going live with celebrities who have made a mark in the entertainment industry, because many people look up to you guys in order to become the next superstars. तो उसी हिसाब से हम इस चीज को सर आगे बढ़ाते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट बातें होती है इस कॉन्वर्जेशन की विद न्यूज मैडम, उसके ऊपर भी हम एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं एट अवर वेबसाइट. That's great. Interesting. Interesting. And just to begin sir, like you guys have a really good, like amazing craze amongst your fans, so how do you handle with it? We try to revert to each and every DM we get on Instagram or on and जितना हो सके उनसे बात करना, उन्हें motivate करना. That's the only goal. And we also feel that these are equally important and special for us, because for them we are so special. So we always take care को हम हमेशा या जैसे रिप्लाई करें, कनेक्टेड रहें उनसे, ताकि हमें उनका प्यार मिले. Amazing. From the moment हमने publish किया that तरुण sir and शिवानी मैम would be coming with us, from that moment itself जोजो अकाउंट से हम लोग stories publish कर रहे थे, from that account we were getting DM requests that you are talking to them, please send this message of mine, please send this message. So it was amazing कि you guys have such a great fan base. We are just blessed and fortunate. हमें उनका प्यार मिलता रहा है और आगे रहा है. एंड सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप अपनी इंडिविजुअल अपनी डांसिंग जर्नी कहाँ से शुरुआत की. मतलब कभी ना कभी तो, मतलब इनिशियली तो आपको नहीं आइडिया होगा कि मुझे डांस में ही अपना करियर बनाना है. सो व्हेन वाज द फर्स्ट मोमेंट जब आपने सोचा कि नहीं आई वांट टू डांस? मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं मेरा करियर जो है वो सॉरी टू इंटरप्ट, डबल आवाज आ रही, तो आई डोंट नो. हाँ सर थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा एको का प्रॉब्लम आ रहा है. नहीं एको नहीं, स्पीकर ऑन है ना, अगर लाउड स्पीकर पे है या आई डोंट नो. यस सर शायद उसी का जैसे होगा. अब यू कैन प्लग इन ईयरफोन्स काइंड ऑफ, क्योंकि हमारे लाइव सेशन में कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, लोग लाउड स्पीकर ऑन रखते हैं ना, तो फिर प्रॉब्लम्स होती है थोड़ी. नहीं, मैंने तो काफी लाइव सेशन ऐसे ही किए हैं. दो लोग हैं और एयरपोर्ट पकड़ेगा नहीं, दोनों का माइक्रोफोन अलग हो जाएगा, तो नहीं, नो प्रॉब्लम. तो बेसिकली इंडिविजुअल जर्नी की जब बात हो रही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डांसिंग में, इट्स जस्ट डेस्टिनी जो मुझे वहां तक लेती गई. जैसे कि बहुत अच्छा सेइंग है, यू डोंट चूज डांसिंग, द डांस विल चूज यू. ग्रेट सर ग्रेट. एंड आई कंप्लीटली बिलीव इट, क्योंकि मैं एक छोटे से टाउन से हूँ, वहाँ पे बहुत ब्रिलियंट डांसर्स ऑलरेडी हैं. वहाँ से निकल के एक नाम बनाना was something which is everyone's dream. So वो मेरे साथ हुआ है, I'm blessed. एंड कभी सोचा नहीं था. जर्नी बहुत ही मजेदार रही, बहुत ही डिफिकल्ट रही, बट मजा आया यहाँ तक पहुँचने में. अभी तो जर्नी और बाकी है, अभी तो रास्ता भी नहीं पहुँचे. एंड व्हाट अबाउट यू शिवानी मैम? मेरा बोला जाए जैसे दोनों एक्चुअली फ्लो के साथ गए, कि हमने कभी सोचा नहीं था कि डांस में अपना करियर, मतलब एक प्रोफेशन होगा डांसिंग हमारे लिए. पहले एक हॉबी था, एक पैशन हो गया, और फिर जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम एक्चुअली बूस्ट किया जो हमारे सराउंडिंग पीपल थे उन्होंने, और हमारे
क्योंकि जब भी हम कोई भी कॉम्पिटिशन्स में आई गेस स्कूल्स हो या कॉलेजेस में कोई टैलेंट रहता था, तो जब भी हम पार्टिसिपेट करते थे तो मोस्टली हम आई गेस प्राइज लेके आते थे, तो वहाँ से हम्म मिला कि नहीं, मतलब हमारे में वो पोटेंशियल है कि हम डांसिंग में आगे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक वो बात को फॉलो किया और माइलस्टोन क्रॉस करके तक पहुंचे। तरुण ने बोला, आई डेफिनेटली अग्री कि हम अभी आधे रास्ते तक पहुंचे, बहुत लंबा रास्ता अभी तय है। डेफिनेटली मैम, सक्सेस, लोड्स एंड लोड्स ऑफ सक्सेस अहेड इन योर लाइफ। और और बहुत लोग को पता नहीं होगा कि तरुण सर लाइक, मतलब आपको तो पता ही होगा, बट इन दी ऑडियंस बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि तरुण सर हैज अ मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आप थोड़ा बहुत अपना एक्सप्लेन करें अबाउट योर ग्रेजुएशन और जैसा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा रहा है। मेरा मेरा बचपन बहुत ही खुला हुआ है एजुकेशन को लेके, बिकॉज सबसे पहले तो मुझे बहुत, जब मैं छोटा था कि आई गेस जब 3 साल के होते हैं तो एडमिशन होता है नर्सरी में, मेरा 2.5 साल था। मैं एज के हिसाब से बहुत जल्दी स्कूलिंग स्टार्ट कर दी थी। मेरे जो कजिन थे वो मेरे से बड़े थे, लेकिन मैं उनके साथ ही जाना। तो बचपन में बहुत ही पुअर मेरे रिपोर्ट कार्ड शिवानी ने देखे हैं, आपको पता है सारे रेड। मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड जो 3 बार किया हुआ है, ओहो तो क्योंकि मैं जल्दी आ गया था स्कूलिंग में, तो मैंने फर्स्ट जो है वो 3 बार पढ़ा। बिकॉज हमारा माइग्रेशन पहले आई वाज बोर्न इन निजामाबाद, जो कि हैदराबाद के पास की एक सिटी है, एंड वहां से देन वी शिफ्टेड, तो वहां पे फर्स्ट किया, फिर नासिक आने के बाद वापस फर्स्ट किया, फिर एक बार एज की वजह से दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया, तो वहां पे वापस फर्स्ट करवाया। तो बेसिकली बचपन बहुत ही पूर्ण। और उसके बाद में 10th हुआ, देन आई डांसिंग चल रहा है, लेना है करियर साइड बाय साइड, जहाँ पे डांस और मेरा स्टडीज भी हो जाए, तो आई कॉमर्स। के बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ के बाद कि मुझे कुछ अलग करना है, बीकॉम और बीबीए इज द ओनली सोर्स। कॉमर्स के बाद अगर आपको एमबीए करना है, बट मुझे कुछ अलग करना था, बिकॉज मुझे एक्चुअली कंप्यूटर्स में और थोड़ा इंटरेस्ट था, so I chose BCA over it, यस and I did my graduation, पता नहीं कैसे बट हो गया। और उसके दौरान ही मेरा डांसिंग से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका था, एंड मैंने इसलिए जब मेरा लास्ट ईयर और सेकंड लास्ट ईयर रहा था, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे डांसिंग को थोड़ा जोर देना चाहिए एंड उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अमेजिंग सर, अमेजिंग। मतलब लोग ने कोई भी आप स्टैंडर्ड पढ़ते हो, बट आपका एक ऐसा है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड 3 बार किया है आपने। ना आज चाहते हुए, ना फेल हुआ, फिर भी फेल नहीं हुआ था बिकॉज मेरी एज नहीं थी, मैं छोटा था, यानी कि मुझे शायद लोअर केजी में जाना चाहिए था, तो मैं फर्स्ट में था। क्योंकि आंध्रा ओके में वो टाइम पे आंध्रा में एक रूल था कि किसी भी स्टूडेंट को वहां पे फेल नहीं करते, यानी कि ओके बिकॉज वहां पे काफी, मतलब पहले, बहुत पहले की बात है, 90s की बात है ये, कि वहां पे सुसाइड्स और ये सब होता था जब 10th के स्टूडेंट्स और ये सब प्रेशर में आके ना, तो वहां पे एक रूल था कि आपको 10th तक कोई भी फेल नहीं करेगा, भले आप कैसे भी हो। तो उसमें मेरा फायदा। अमेजिंग अमेजिंग। अभी सर आपके बारे में पता चल गया कैसे डांस का था और कैसा आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। नाउ मूविंग अहेड, हम बात करेंगे आपके डांस+3 की जर्नी के बारे में बात करेंगे कि डांस+3 तो उसके बारे में थोड़ा बहुत शेयर करिए कि डांस+3 की जर्नी का क्या मतलब, कैसे उस हिसाब से उसका इम्पोर्टेंस है और क्या वो लाइफ जर्नी थी उस फेज में। डांस+3
हम दोनों के लाइफ का एक बहुत ही बड़ा तो टर्निंग पॉइंट था। और मैं बोलूँगा कि टुडे वी आर टुगेदर इज ऑल बिकॉज ऑफ डांस प्लस 3। एंड ये ट्रॉफी मुझे मिली है डांस प्लस 3 से। ये मैं बोलूँगा। और फर्स्टली जब डांस प्लस 3 अनाउंस हुआ था, कभी भी हम दोनों का कोई भी प्लान नहीं था कि हम इसमें जाएंगे पार्टिसिपेट इंडिविजुअली या एज डुओ, कभी नहीं सोचा था। मैं एक्चुअली डिज्नीज म्यूजिकल कोरियोग्राफ कर रहा था, ब्यूटी एंड द बीस्ट, डिज्नी के लिए, टेरेंस सर। और वहाँ पे मेरे पास काफ़ी परफॉर्मर्स थे, 60+ परफॉर्मर्स थे जिनको मैं कोरियोग्राफ कर रहा था मेरे कलीग्स के साथ में। और वो डेटाबेस के लिए मुझे एक्चुअली कॉल आया प्रोडक्शन का कि हमें वो डेटाबेस चाहिए, क्योंकि हमें जो डांसर्स है आपके उनको कॉल करना है फॉर ऑडिशनिंग फॉर डांस प्लस। तो मैंने बोला why should why shouldn't I try? And one of my friend Yes. was there in production. उनका नाम है पराग, जिन्होंने मुझे पूछ किया कि you should go and try for Dance Plus, because Dance Plus is a bigger name in India than So You Think You Can Dance, जो कि मेरा वो पहला रियलिटी शो था जहाँ से मुझे इतना Yes. मिल पाया था। तो और मुझे सो यू थिंक की वजह से पता चल गया था, क्योंकि वो एक डुओ बेस्ड शो है, कि मेरा जो स्ट्रेंथ है वो डुएट है, यानी कि लिप्स एंड ट्रिक्स है। तो वहां से मेरा जर्नी जो स्टार्ट हुआ। और डांस प्लस के लिए फिर मैंने बहुत सारे पार्टनर्स के लिए मैंने अप्रोच किया। और बहुत सारी गर्ल्स जो थी, मैं देख रहा था कौन डांसिंग में स्ट्रांग है, देन अंडरस्टैंडिंग है, दिखने में अच्छी हो, बिकॉज रियलिटी शो है तो एक अच्छा कपल स्टैंड आउट करेगा। एंड जस्ट फॉर शो था वो, ऐसा नहीं कि मुझे शादी करना था। देन आई अप्रोच्ड, मैं शिवानी को 2012 से जानता हूँ, अच्छे से नहीं, सिर्फ जानता था कि शी इज देयर इन द कंपनी और एक बहुत ही बेहतरीन डांसर है, अच्छी भी है। तो आई शुड नॉट आस्क शिवानी। तो इनको पूछा तो इन्होंने पहले तो मना कर दिया, क्योंकि शी वाज कोरियोग्राफिंग फॉर नच बलिए। तो कहीं ना कहीं उनको आना था इन टर्म्स ऑफ कैमरा के आगे, कहीं ना कहीं उनको आना था, लेकिन उन्होंने पहले तो मना किया बिकॉज शी वाज बिजी। एंड मैंने भी फिर ज़्यादा इतना फोर्स नहीं किया, मैं और ऑप्शंस देख रहा था। बट देन आई डोंट नो हाउ मैंने वापस इनको कॉल किया, एंड शी सेड यस। ऑडिशंस हुए, ऑडिशन क्लियर किए, और बहुत ही जितने भी पड़ाव थे स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे क्लियर किए, एंड फाइनलिस्ट बने। एंड ढेर सारा प्यार मिला। और आई थिंक हमारा इंटेंशन था कि हम कैमरा के पीछे बहुत सालों तक काम कर रहे थे इंडस्ट्री में एज ए कोरियोग्राफर, एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर, बट कभी अपने टैलेंट को दिखाने का मौका नहीं मिला था कैमरा के आगे। तो डांस प्लस ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हमारा जो टैलेंट है वो लोगों तक पहुंचे और लोग उसको अप्रिशिएट करें, जो हमें बहुत सारा प्यार मिला उनकी अप्रिसिएशन के जरिए। तो यस, वो भी एक है कि हम दोनों को नेम और सक्सेस मिला फ्रॉम डांस प्लस, मतलब बिगिन हुआ सक्सेस का। बट हम दोनों को हम एक दूसरे भी मिले, एज इन हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग एज अ लाइफ पार्टनर बन जाएंगे। मतलब आई थिंक वी ऑलवेज बिलीव इट्स अ गॉड्स प्लान, हमें मिलाने का, हमें साथ में नेम देने का। तो या लाइक टोटली अमेजिंग था कि एक रियलिटी शो में एज अ डुओ, और वो एक उस टाइम का जब आपने पार्टिसिपेट किया था, उस टाइम बहुत कम ऐसा होता था कि एक डांस रियलिटी शो में कोई पार्टिसिपेंट हो और उसका बज इतना हो सोशल मीडिया पे। जब मुझे आइडिया आया था, बिकॉज देर इज अ कॉमन पर्सन जो आप भी उनको जानते हो, मैं भी उनको जानता हूँ, तो उनसे जब मुझे पता चला, सो एट दैट पॉइंट आई, यस आदिल, सो उनसे जब मुझे पता चला,
तो उनसे जब मुझे पता चला तो फिर उसके बाद मैंने देखा कि क्या बज है तरुण निहलानी के लिए, शिवानी पटेल के लिए, एंड आई वाज लाइक कि डांस रियलिटी शो में तो एक नीश ऑडियंस होती है जो डांस रियलिटी शोज देखते हैं, पर जो आपकी केमिस्ट्री थी और जिस हिसाब से हाइप बन रहा था, एवरीबॉडी वाज लाइक के मतलब हमारे, मैं जहां पे रहता था वहां पे भी डांस+3 वाज अ थिंग कि लोग बहुत देखा कर रहे थे। एंड आप लोग ने भी, जैसे कि आपने बोला कि डेस्टिनी थी, वरना बहुत कम देखते कि रियलिटी शो में यू फाइंड अ ट्रू कनेक्शन। Yeah, Correct. true. करेक्ट, इन टर्म्स ऑफ फैन बेस एंड आर्टिस्ट। ऑल्सो डांस+3 का जो टीआरपी था वो बहुत ज्यादा गया, बट स्टिल एक बहुत ही अमेजिंग चीज है जो हमारे साथ हुई, जो हमने नहीं देखी है कि पहले कभी हुई। कभी भी ना डुओ को उतना, ग्रुप को या डुओ को उतना अटेंशन नहीं मिला है जितना कि सोलो जितना कि आर्टिस्ट सोलो आर्टिस्ट को मिला, क्योंकि यस। सोलो आर्टिस्ट से आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ वो कैसा है, क्या है, पर्सनल लाइफ में कैसा है, एक स्टोरी आ जाती है कंप्लीटली। यस। हम दोनों की इंडिविजुअल स्टोरीज कभी आई ही नहीं, एंड आई फील इन अ वे कैसा होता है, स्टोरी से एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, वो एक डिफरेंट चीज है। हमारी एक केमिस्ट्री वाली स्टोरी है जिससे पब्लिक को एक इमोशनल कनेक्ट हुआ, एंड आई फील वो ये एक्चुअली रियलिटी था, मतलब एवरीथिंग वाज रियल, कुछ भी बनावटी नहीं था। या आई गेस आई एग्री, बिकॉज जब जो केमिस्ट्री लोगों को पसंद आई वो फेक नहीं था, वो दिल से निकल रहा था, वो रियल केमिस्ट्री था हम दोनों के बीच में, जो हमने बहुत टाइम बाद रियलाइज किया कि क्यों लोगों ने इसको सहारा, बिकॉज इसमें कोई फेकनेस नहीं था, ये प्योर था, रियल था। So I guess that was the reason एब्सोल्युटली। for people to connect with us. So, एंड डांस क्लास में काफी सारे डुओज आए हैं, बट आई हमें बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है कि कभी भी डुओ का नाम आता है तो हमारा नाम सबसे पहले लिया जाता है कि ऐसा डुओ चाहिए। अभी भी ऑडिशंस के लिए हमें काफी कॉल्स आते हैं कि डांस प्लस में जाना है, और वहां से डांस प्लस की टीम से कॉल आता है कि अगर आपके पास कोई आपके जैसा डुओ हो तो डेफिनेटली हमको बताइए, वी डेफिनेटली नीड देम। तो इट्स अ so I guess हमने एक बेंचमार्क सेट किया है फॉर द डुओ जो आना चाहते हैं कोई रियलिटी शो में, तो, और इवन द पीपल हु आर चूजिंग द कंटेस्टेंट, जो टीम रहती है कोई रियलिटी शो के पीछे, उनका भी एक बेंचमार्क सेट हो गया है कि अगर कोई डुओ चाहिए तो ऐसा डांस हो, ऐसा केमिस्ट्री हो, तो आई गेस not just dance, it's all about how you perform. Yeah. Because मैं बोलूँगा Absolutely. बहुत ही अमेजिंग डांसर्स ऑलरेडी हैं इंडिया में, और डांस क्लास में ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं तो ये बोलूँगा कि इससे भी बेटर डांसर्स आ चुके हैं, बेटर फ्लिपर्स आ चुके हैं। बट इट्स नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मिंग एंड डूइंग एक्ट्स, इट्स आल्सो अबाउट हाउ यू एक्सप्रेस, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ ऑन स्टेज। जब आप स्टेज पे सिर्फ खड़े भी हो जाओगे ना, और अगर कोई वहां पे आपके बगल में कोई 10 फ्लिप्स कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो आई फील आपका स्टेज प्रेजेंस बहुत मैटर करता है। तो एब्सोल्युटली सर, दैट इज द रीजन व्हाई डांस प्लस में कभी भी डुओ का नाम आता है तो तरुण शिवानी का ही नाम आता है, कि लाइक फर्स्ट नेम जो हमको किसी का भी रिकॉग्निशन आता है, कि लाइक ऐसा नहीं था सर कि डांस रियलिटी शोज नए थे इंडियन कल्चर में, बहुत पहले से डांस रियलिटी शोज चल रहे थे, और डुओज के लिए भी पहले भी शो आ चुका था जो डुअल लोग, दो लोग साथ आते थे। पर हमने बहुत कम, लाइक बीइंग ऑन डिजिटल मीडिया इतने टाइम से मैं हूँ, पर जब भी हम देखते थे तो किसी पर्सन के लिए फैन पेज बनता बहुत ईजी था कि इसका फैन पेज है। पर उस टाइम पे जब मैं देखता था तरुण शिवानी, एंड इट वाज सो बम्बार्डिंग दिस सोशल मीडिया, उस टाइम पे लेके आज के टाइम पे भी तरुण शिवानी इज अ नेम विच इज नॉट, जिसको कोई इंट्रोडक्शन जरूर नहीं था, क्योंकि सबने पता तो होगा ही। अब उस टाइम की बात है, उस टाइम पे व्हाट्सएप स्टेटस हो या कोई भी, तो आपके वीडियो के क्लिपिंग्स आ जाते थे, आपने डांस किया होता था गाने पे, उस हिसाब से लाइक उस हिसाब से उस चीजों को देखा जाता था। कि तो फैंस का सपोर्ट, यही हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कि फैंस का सपोर्ट इतना सारा रहा है फ्रॉम द इनिशियल डेज, और उसके वजह से ही लाइक दैट इज द रीजन वाई कि आपका हार्ड वर्क, आपकी मेहनत और ऑडियंस का सपोर्ट, ऑडियंस के साथ आपका इतना कनेक्ट हो गया था कि पब्लिक वाज लाइक कि किसी का परफॉर्मेंस देखना नहीं देखना है, पर तरुण शिवानी का परफॉर्मेंस देखना है। सो
फैंस का सपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर, इफ यू ये वांट टू डिस्क्राइब इन फ्यू वर्ड्स? मैं यही बोल रहा हूँ, ये जो नाम बनाया है ना तरुण शिवानी, ये ना मैंने बनाया है, ना शिवानी ने बनाया है, और ना ही डांस प्लस ने बनाया है, ना ही किसी ने बनाया है, ये बनाया है ऑडियंस ने। जैसे आप बोल रहे हैं इतने सारे फैन क्लब्स बन रहे थे, आप लोग देख के सरप्राइज हो रहे थे, उससे 10 गुना ज्यादा ना हम दोनों सरप्राइज हो रहे थे कि इतना प्यार हमको मिल रहा है, और हम लोग इतने खुश थे वो टाइम पे, आज भी हैं, कि विद इन लाइक हमारा सब आई गेस फर्स्ट ऑडिशन एयर हुआ था और हमारे काफी सारे फैन क्लब्स बन गए थे, यानी कि हम उनको पता भी नहीं था कि हम शो में हैं या नहीं है। मतलब उस दिन उसी रात को हमारे आई गेस मेरे कुछ इंस्टाग्राम होंगे 5000 के आसपास, शिवानी के होंगे 2000 के आसपास, दैट्स इट। और उसी रात हम दोनों ने 20,000 क्रॉस कर दिया था, और वो टाइम पे मतलब 10K वाज अ बिग ड्रीम, जिसका नहीं होता है, एब्सोल्युटली। उनको पता है। 10K, उसके बाद आपका होता है 25K, 50K, मतलब धीरे धीरे इंसान है तो वो बढ़ता जाता है कि और ज्यादा फॉलोअर्स हो, और ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाए हम लोग। तो उस टाइम पे हमारे नहीं थे उतने, और विद इन अ डे इट वाज लाइक एक बहुत ही जंप हुआ था, और हमें पता चल गया था कि नाउ वी आर इन इन पीपल्स हार्ट, एंड नाउ वी हैव टू गिव देम दैट लव बैक विथ आवर डांसिंग। और सर फैंस की ही बात ही है, तो आपको याद है कि आपका फर्स्ट एफसी फैन क्लब कौन सा था, आपने Of course, इंटरेक्ट किया हो तो? that's tarunshivani.fc. यस। और उसी के बारे में हम फैंस का जितना आपको सपोर्ट मिला है, उसी हिसाब से आगे देखा कि इतने फैन क्लब बन रहे हैं, और उस हिसाब से आपका सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे कि उस टाइम पे 10K फॉलोअर्स वाज अ बिग मार्क। सो उस टाइम पे भी जब भी आता था ऑन लाइक, मुझे तो एक ही इंस्टेंस याद है, लाइक गोइंग बैक टू 2017 अराउंड, उस टाइम पे के आपका बर्थडे आ रहा था। So at that time, Adil approached me. Adil was like कि भाई ऐसा है, and I was like oh you know this guy, और आपकी बात हुई, and I was like really happy कि चलो मैं किसी हिसाब से तो मैं मेरा एक बर्थडे विश तो कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। और जब वो आया एंड अपने स्टोरी में उसको रिपोस्ट किया, एंड व्हेन आई सॉ कि ओ माय गॉड क्या फैन बेस है, अब इसमें तो सर को चेहरा भी याद नहीं हुआ कि मैंने विश किया था। सो उस टाइम पे मुझे लगा कि अमेजिंग फैन सपोर्ट, क्योंकि उसी टाइम पे मुझे लगा कि ये एक ऐसा फैन बेस होगा जो आपके लिए एक, आज आप भी मानते हो कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट लॉयल फैन बेस जो आपने क्रिएट किया है। मैं बताना चाहूंगा हमारी ऑडियंस को, आदिल ऑलरेडी हमारे साथ हैं, कैन सी आदिल 17x। आदिल ने हमारा फर्स्ट फैन पेज बनाया था ऑन इंस्टाग्राम tarunshivani.fc, जो कि 35K क्रॉस कर चुका था। एक फैन पेज के लिए डिफिकल्ट होता है, बट वो बहुत ही मेहनत से एडिट्स डालते थे, एंड एवरी सिंगल डे वी यूज्ड टू सी समथिंग न्यू, जो हमें भी नहीं पता कि ये हमने कब फोटो आया है या ये वीडियो कब आया है हमारा। ही वाज वेरी एक्टिव, बट उसके बाद आई गेस उनका जो पेज है वो हैक हुआ था, यस यस। रीजन से, वो राइट्स की वजह से, आई डोंट नो व्हाट, वो डिलीट हुआ था। बट स्टिल आदिल इज एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, एंड हम दोनों की तरफ से ढेर सारा प्यार कि आपने इतना मेहनत से वो पेज को बनाया था। बट स्टिल वी आर ऑलवेज देयर विथ यू, पेज रहे ना रहे। वही तो सर, क्योंकि उस टाइम पे भी जब मैं, मुझे भी अपडेट आती थी, मैं जैसे पेजेस चेक करता था, हम लोग अपडेटेड थे, तो आपने भी देखा होगा कि उस पे इतने वैसे फोटोज आते थे, एडिट क्रिएशंस, और आदिल के जो क्रिएशंस होते हैं लाइक बहुत ही वो अच्छे से उस चीज को दिखाते हैं। और वो टाइम पे मतलब वो कॉपीराइट का से जब वो चीज हुए, वरना आपको ही पता है कि एक फैन पेज का एंगेजमेंट तब बढ़ता है जब वो पीक पे होता है। पर आपका ऐसा था कि फैन पेज पे पोस्ट आते थे, और उसका एक ऐसा नहीं था कि सीजन गया तो अब फॉलोअर्स डाउन हो गए या एंगेजमेंट कम हो गया, बहुत अच्छा उसका एंगेजमेंट था। टाइम तक, एक साल तक, 2018 में हुआ होगा हैक आई गेस। 2018 तक तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव था आदिल का पेज, जितना मुझे याद है। एंड सर गोइंग अहेड, अभी आपके थोड़े और डांस प्लस 3 से आगे जाते हुए अब हम सुपर डांसर की बात करेंगे।
कि सुपर डांसर की जर्नी के बारे में बताइए कि किस हिसाब से वो पूरी जर्नी थी। और मैं चाहूंगा सर कि ये मैम अपने आप मतलब आप स्टार्ट करें कि आप कैसे उस चीज को एक्सप्रेस करेंगे। आई गेस बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए, बिकॉज जब भी मैं और तरुण परफॉर्म करते थे, इट वाज ऑलवेज हिम जो मुझे लिफ्ट करते थे। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू हम्म। थिंक कि शायद मेरा ही पार्ट बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे कोर होल्ड करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है व्हेन आई एम इन द एयर। जब भी तरुण मुझे लिफ्ट करते हैं और मैं लिफ्ट होती हूँ, तभी मेरा हम्म। काम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट वेन इन सुपर डांसर, जब भी मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला था और जब भी मेरा बारी आया उसको लिफ्ट करने का या फिर उसके साथ परफॉर्म करने का, देन आई रियलाइज कि कितना स्ट्रेंथ, कितना एनर्जी और कितना पावर लगता है। क्योंकि आप डांस तो कर रहे हो, तो आपको ऑलरेडी एनर्जी वेस्ट वेस्ट नहीं बोल सकते, बट ऑलरेडी एनर्जी इतना ज्यादा लगता है कि जब भी लिफ्ट की बारी आती है आपको ऑलमोस्ट एनर्जी खत्म हो जाता है। तो जब भी मैं करती थी, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि हम्म। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब जो तरुण करते थे। बट यस, तरुण, जब भी मुझे याद है, खाली ऑन स्क्रीन मैं दिखती थी, लेकिन तरुण मेरे से भी ज्यादा मेहनत करते थे सुपर डांसर में। हम दोनों मिलके पहले तरुण ट्राई करते थे सब कुछ, वो बच्चे के साथ और विदेश। फिर विदेश के साथ। और फिर मुझे वो एक बार चेक करते थे कि नहीं, ये पॉसिबल है, मेरे से नहीं है, बिकॉज उनकी स्ट्रेंथ और मेरी स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा अंतर है। तो वो पहले एक बार चेक करते थे कि ये चीज मेरे लिए पॉसिबल है या नहीं। देन आई यूज टू ट्राई ऑल दोस थिंग्स। तो मेहनत उनका भी डबल हो जाता अगर कुछ चीज पॉसिबल नहीं है तो। हम्म। तो बहुत सारे डिफिकल्टीज, चैलेंजेस आए जो आई गेस डांस प्लस में मैंने नहीं फेस किए थे। तो और एक अलग एक्सपीरियंस था एज अ सुपर गुरु, एज अ मेंटर। कोई एक बच्चे को आपको सिखाना है, आपको उसको प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। तो आपको मेक श्योर करना है कि वो बच्चे की बेस्ट क्वालिटीज, बेस्ट डांस मूव्स आप लोगों को दिखा पाओ। तो वो उसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बट आई गेस हमने बहुत मेहनत की और आई गेस रंग भी लाई, और हम बहुत आगे एब्सोल्युटली। तक गए थे। और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें भी, विदेश को भी, और हमारे लिए वंडरफुल एक्सपीरियंस। हम्म। सर आप क्या शेयर करना चाहेंगे। सुपर डांसर के लिए यस मैं बोलना चाहूँगा, इट इज़ ऑलवेज अ टीम बिहाइंड यू। जैसे कि हम जब डांस प्लस में थे तो टीम धर्मेश वाज बिहाइंड अस, जहाँ पे आ जाते हम्म। हैं पॉल, राहुल, लिप्सा, आशु एंड धर्मेश भाई। मतलब ये सब लोग हमारे हमारे लिए सोचते हैं कि हम कैसे अच्छे लगे स्टेज पर, जब भी हम उतरे कैमरा में हम कैसे अच्छे लगे, हमारा बेस्ट साइड लोगों के सामने आए। और हम्म। सुपर डांसर में शिवानी की जो टीम थी वो थी तरुण निहलानी एंड मेरे जो मेरी जो टीम है, प्रिंस थे, देन सोनल वाज देयर, सोनल बेचारे जो अभी आई गेस इंडियाज बेस्ट इंडियाज बेस्ट डांसर डांसर में है। और कौन था, बिज्जू, सुशील, सुशील सुशील थे, भाई जो बहुत ही ज्यादा इंडियन अमेजिंग है फोक और इंडियन फोक में। क्लासिक बहुत अमेजिंग है, एंड विज्जू। तो ये हमारी टीम थी जो दिन चाहती थी रात कि मेहनत करती। हमेशा हम रिदेश को और शिवानी को कैसे स्ट्रॉन्ग ऑन दिखाएं। स्क्रीन प्रेजेंट। एंड शिवानी मतलब हम 5 लोगों की टीम थी बेसिकली। तो कोरियोग्राफी में हम्म। 1 2 विज्जू, सुशील भाई, सोनल एंड प्रिंस। हम्म। सो वैसे एक एक्ट बनता था। एंड अगर मैं शिवानी की बात करूं, ऐसे एक्ट्स मैंने मतलब ऐसा है ना कि हमने सोचा साथ में, और मैंने शिवानी से एक्चुअली हम्म। ऐसी ऐसी चीजें करवाई ना सुपर डांसर में, जो शायद मैं खुद भी नहीं सोच सकता कि ये मैं कर सकता हूँ। मतलब अगर मुझे शिवानी के शूज में जाके ग्रेट। परफॉर्म करना होता तो मैं वो चीज को लेके डर जाता। मैं अभी भी हम्म। बोलूंगा, धीवरा, शिवानी का ओपनिंग परफॉर्मेंस जिसने भी देखा होगा, एरियल, ऐसा एरियल इंडिया में कभी नहीं हुआ है, जहाँ पे हम्म। देयर आर मल्टीपल रिंग्स, जो कि 360 तो घूम ही रही थी हॉरिजॉन्टली, और वो 360 वर्टिकली भी घूम रही थी, और शिवानी उसके अंदर थी जिसने उसको
मतलब मुझे पता है कि वो कितना डिफिकल्ट है. इट्स जस्ट नॉट कि आपको सिर्फ घूमना है, आपको वो स्टार्ट करना है, हम्म आपको वो स्टॉप करना है, लॉक्स खोलने आपको के वो आपको वो लॉक करना है कि आप जब खड़े, क्योंकि आप ना उसमें खड़े नहीं रह सकते, सिर्फ खड़े नहीं रह सकते. हम्म जब भी आप वो रिंग पे चढ़ते हो, वो रिंग स्टार्ट हो जाता है ग्रेविटी को लेके. हम्म तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उस पे चढ़ना है, उसके बाद उसका लॉक खोलना है, उसके बाद वो ऊपर हवा में जाएगी उसको, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट. इट इज वेरी हम्म डिफिकल्ट. मतलब इंडिया में बहुत सारे एरियल आर्टिस्ट हुए और वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन में हुआ है कि लिफ्ट ऊपर जाता है, थोड़ा बहुत वहां पे पैर चलाएगा, हाथ चलाएगा, ऑडियंस को प्रेजेंट करेगा और नीचे आएगा. दैट्स इट. बट समथिंग व्हिच शी हैज डन, आई एम वेरी प्राउड. एंड उसने कैसे किया वो मुझे भी नहीं पता अभी तक. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट. एंड वो मोमेंट से ना, मतलब मैं ऑलरेडी शिवानी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ डांसर, बट वो मोमेंट से ना वो बहुत ही वो लेवल ही ऊपर पहुंचा दिया उसने कि एज अ परफॉर्मर व्हाट शी डिड एज अ गर्ल, इट वाज समथिंग डिफरेंट. मैं नहीं, सेट पे जितने भी कोरियोग्राफर्स थे, सनम, अमरदीप, हम्म वैभव, ऐश्वर्या. ऐश्वर्या, मतलब बहुत सारे थे. सबने बहुत प्रेज किया और सबने बोला कि कोई भी डर जाता है एक ही चीज करने को, एंड शी टुक दैट रिस्क. और मैं बहुत ट्राई हम्म किया कि मैं उसको दिखाऊं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, कि मुझे इतना अच्छे से आप पे भरोसा है कि आप कर ही लोगे, कुछ भी नहीं, सिंपल. बट एट द एंड ऑफ द डे जब तक वो एक्ट खत्म हो गया ना, मेरे अंदर ऐसा धक होता था कि जब वो ऊपर जाएगी तो वो सब सेफ होगा या नहीं. तो बिग सल्यूट फॉर पर दैट एक्ट. और भी बहुत सारे एक्ट्स थे. बुलेट पे एक्ट किया था पुलिस का लेके, वो भी हम्म बहुत मस्त था. एक एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज वाला एक्ट था, ऑर्फनेज ऑर्फनेज एंड एंड ओल्ड ओल्ड एज एज होम. होम का. हम्म बहुत ही प्यारा एक्ट था. तो बहुत सारे अच्छे एक्ट्स भी दिए हैं. एंड आई वाज सो प्राउड फॉर सुपर डांसर. इट्स इट्स जस्ट के मैम को लीडरशिप के वजह से लीडरशिप आई, सो द बेस्ट आउट ऑफ हर वाज शोकेस्ड ऑन टेलीविजन. शी गेव हर 1000 2000%. मतलब I उसको. remember during rehearsal when Tarun used to make me dance with the kid, I used to cry because मेरे में energy खत्म हो जाती थी because I had to dance, I had to lift the kid. और भी क्योंकि प्रॉप्स यूज करते थे, मेरे पूरे बॉडी पे ब्रूजेस आते थे बिकॉज वो आयरन लोखंड का प्रॉप रहता था जिसपे हम परफॉर्म करते थे. तो पूरा पर्पल, रेड, ग्रीन, अलग अलग कलर के मार्क्स होते थे मेरे बॉडी पे. और सेम जब भी दूसरी बार परफॉर्म करेंगी तो वही जगह पे वापस हिट करेगा वो रॉड, आयरन रॉड. तो ड्यूरिंग परफॉर्मेंस भी आपको उतना पेन है, लेकिन आपको फिर भी स्माइल करते रहना है कि दिखाना नहीं है लोगों को कि आपको बहुत पेन हो रहा है. तो मुझे वो बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था, मुझे याद है. बट आई गेस तरुण का फुल सपोर्ट था बिकॉज मुझे ऐसा अंदर लगा था कि अगर मुझे स्क्रीन पे बेस्ट दिखाने के लिए ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो मेरा भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि मैं उनकी मेहनत को वेस्ट नहीं करूं. तो यस, तो वो एक सबका टीम वर्क था जो हमने बूस्ट किया और हमने कर पाए इतने सारे अच्छे अच्छे एक्ट्स दे पाए. एंड आर जोड़ी, यानी कि शिवानी और रिदेश की जोड़ी जो थी वो डेयर डेविल जोड़ी के नाम से जानी जाती थी. बिकॉज शी, मतलब दे डिड लॉट ऑफ एक्ट्स जहाँ पे, बिकॉज यूजुअली जो मेल कोरियोग्राफर्स थे सुपर डांसर के, जो बॉयज थे, मतलब जो बॉयज कोरियोग्राफर्स थे, वो बहुत सारे लिफ्ट्स और फेका फाकी वाले स्टंट्स करते थे बच्चों को बिकॉज इट वाज इजियर फॉर देम टू कैरी द वेट ऑफ द किड. हाँ. तो और मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद ही 25 किलो की हूँ, मैं क्या दूसरे बच्चे को मतलब कहने का मतलब मैं 45 केजी की हूँ और मुझे 25 केजी का बच्चे को उठाना है. तो वो मेरे लिए खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था. स्ट्रेंथ एक आ जाता है फैक्टर जब एक गर्ल को किसी बच्चे को लिफ्ट करना होता है, और एक किसी, अगर मुझे एक बच्चे को लिफ्ट करना हो तो मैं उसको एक हाथ पे. करेक्ट, बिकॉज अगर तरुण मुझे एक हाथ पे उठा सकते थोड़ा हैं, मस्कुलर उस हिसाब से आ जाता है वो. बच्चे को उठाना तो बहुत मतलब हलवा मतलब खाने वाली बात हो गई. बट स्टिल जितने भी लोगों ने देखा, nobody felt के शिवानी मैम if can't do this kind of flips and stunts with the kid,
पर कहीं भी लगा नहीं कि कम थे। और जो भी कंबाइन एफर्ट था, जैसे बताए थे, कंबाइन एफर्ट ऑफ द टीम, वो बेस्ट प्रेजेंट हुआ ऑन द टेलीविजन। और उसने एक अलग ही बेंचमार्क सेट कर दिया इन द सुपर डांस इंडस्ट्री एज वेल, कि इस हिसाब से एक बार वो डिओ वापस हमको देखने मिला। और जो परफॉर्मेंसेस का लेवल था वो तो डांस प्लस से भी एक लेवल ऊपर गया था। या अभी भी एक्चुअली वो है, चल रहे हैं सुपर डांसर 3 अभी भी। अगर आप TV पे टेलीकास्ट देखेंगे होते तो हैं टीवी टेलीकास्ट पे सैटरडे संडे, तो हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। बट आई गेस यस, एक बेंचमार्क सेट किया था हमने वहां पे भी एज अ फीमेल कोरियोग्राफर और किड, जो आई गेस तीनों सीजन में किसी ने ऐसे खतरनाक प्रॉप्स या लिप्स नहीं किए थे एज अ फीमेल कोरियोग्राफर। आई रिमेम्बर वंस शिल्पा यस। मैम थे हमारे, उन्होंने मुझे बोला था कि मैं फैन हो गई हूँ आपके डांस की, और आपके जो रिस्क टेकिंग फैक्टर है, जो आप करते हो इतनी डिफिकल्ट चीजें, तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्राउड मोमेंट था कि इतनी बड़े जो हस्ती है वो इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं और हमारी मेहनत को इतना लोग सराहते हैं। तो या एब्सोल्युटली, द ग्रेट वर्क इज प्रेज्ड बाय एवरीवन इन द वर्ल्ड। और उसी हिसाब से जैसे कि अभी क्वारंटाइन चल रहा है, लॉकडाउन फेस है, तो इस टाइम पे जब अपनी बिजी लाइफ में से आपको टाइम नहीं मिलता था कि अपने साथ आप टाइम स्पेंड करो या अपने फैंस के साथ आप इंटरेक्ट कर सको, तो आप इस टाइम के बारे में आप क्या शेयर करेंगे अबाउट द लॉकडाउन फेस? हम लोग बहुत पॉजिटिवली इसको जी रहे हैं, मैं बोलूँगा। यस, जैसे कि आप ही ने कहा कि पहले टाइम नहीं मिल पाता था फैंस से बात करने का, घर पे रहने का, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। सो वो सब चीज़ें हो रही है। बट एट द एंड ऑफ द डे, यस, वी डू मिस आवर डांसिंग, वी डू मिस वर्कआउट्स। मतलब बहुत सारी चीज़ें जिसको हम मिस करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ें वापस आ जाएंगी हमारे पास में। ये टाइम फिर नहीं आएगा। तो मैं अपने ऑडियंस से यही बोलूंगा, अपने फैंस से, अपने फॉलोअर्स से यही बोलूंगा कि ये मोमेंट को जियो। इट्स ओके, डिफिकल्टीज है, इट्स ओके, एक ही जगह पर है, बोर्डम आ जाता है, बट टेक इट पॉजिटिवली। जब भी आप वापस अपना काम शुरू कर दोगी तो ये टाइम को बहुत मिस करोगे। तो जब भी जो टाइम में हो वो टाइम को एंजॉय करो, खुश रहो, तो आपका टाइम और लाइफ बहुत अच्छी जाएगी। एब्सोल्युटली। अभी तो लोगों को आदत होगी है लॉकडाउन 3 में, तब तक के लोगों का वर्क शेड्यूल जो था वो एब्सोल्युटली ऐसा हो गया है कि लाइक दे आर चिलिंग। बट स्टिल मतलब जैसे ही काम शुरू होगा, और सबसे बात मतलब पर्सनली मैं बात करूँ तो जब काम शुरू होगा, सबसे बात करना शुरू होगी, फिर उसका इस टाइम को हम क्रेव करेंगे कि क्या वो भी टाइम था, करेक्ट। वी हैड टाइम विथ आवर सेल्फ। लॉकडाउन खत्म होने के बाद लॉकडाउन के ऊपर मूवीज, लॉकडाउन के ऊपर एक्ट्स, लॉकडाउन के ऊपर बहुत स्टोरीज देखने को मिलेगी। सो इट्स ओके, वो आने वाली है चीजें। एब्सोल्युटली। और एक चीज ये भी रही है सर, आपने चीज को ध्यान दिया कि तरुण शिवानी जहां जहां गए हैं उन्होंने एक ऐसा एक अपना मार्क क्रिएट किया है। वो भले ही डांस प्लस हो या सुपर डांसर हो, जहां पे आप गए हैं उस हिसाब से एक ऐसा इंडिविजुअलिटी आई है एज ए डुओ उस हिसाब से। वरना उतना रिकॉग्निशन आपको ही पता है कि डांस फ्रेटर्निटी में एक डुओ को उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता इजीली। एंड देखो, उस एट द एंड ऑफ द डे आपको एक ही काम करना है, वो है मेहनत। आज पब्लिक प्यार करती है क्योंकि एक मेहनत उनको दिखी है, कुछ नया उनको दिखा है, कुछ टैलेंट उनको दिखा है। बिकॉज पब्लिक ना ऐसे ही किसी को नहीं फॉलो करेगी, कुछ तो चीज, एब्सोल्युटली। कुछ तो उनमें बात होगी, तभी पब्लिक का प्यार मिलता है। सो मुझे लगता है कि आपको मेहनत करके ना वो प्यार कमाना पड़ता है। सो एब्सोल्युटली सर, मेहनत तो दैट इज द रीजन वाई जितने भी यंगस्टर्स है, जितने भी कोई भी डांसर जिनके साथ हम कांटेक्ट में आते हैं, कोई भी वर्क के लिए कोई भी ग्रुप होता है, इवेंट होता है, सो एक पर्सन जिनको हम बोलते हैं कि टू होम यू लुक आफ्टर एज अ डांस पर्सन, और एज अ जिनके आप लुक आफ्टर करते हो कि नहीं मुझे इनके जैसा बनना है, उनका स्ट्रगल। सो तरुण शिवानी इज अ नेम के हाँ इतने having tough times and then also coming on the stage and showcasing their best talent and becoming a role model for millions.
क्योंकि इंडिया की जो टीवी देखने वाली ऑडियंस है वो बहुत जल्दी किसी चीज को ग्रैस्प करती है, और उसी हिसाब से जैसे आप लोग उनके दिलों में बस गए, फिर उसके बाद तो लोगों ने पॉजिटिव्स बहुत लिया आपकी जर्नी में से, जो एक बहुत ही रेयर चीज होती है। मतलब फैन बेस तो बन जाता है, पर आपके जो लॉयल फैंस है वो तो एवरी पॉजिटिव सेगमेंट के स्ट्रगल, टैलेंट, और जैसे कि आप जितने आप हम्बल है उस हिसाब से ही वो दिखता है कि जो कोई पर्सन आपको आपको फॉलो करता है उसके अंदर भी वो चीजें रिजेंबल होती है। क्या बात है, ये हमारा, मैं बोलूंगा कि लक है या ब्लेसिंग है या वी आर फॉर्चुनेट कि इतना प्यार मिल रहा है, और इसके अलावा मेरे पास और कुछ वर्ड्स ही नहीं है। हमने मेहनत की, लोगों को पसंद आई और लोग हमें अपना प्यार दे रहे हैं। इट्स अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप एंड ये बहुत ही पॉजिटिव चल रही है। सो आई रियली 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 थैंक गॉड कि ऐसा हुआ और हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े। एब्सोल्युटली। एंड गोइंग अहेड, अब हम बात करेंगे सर आपके नच बलिए 9 की जर्नी की, कि उसके बारे में कैसा, अगर इन शॉर्ट में अगर आपको उस चीज को डिस्क्राइब करना है, क्योंकि डांस+3 था, क्या फर्स्ट टाइम आ रहे थे ऑन कैमरा, अभी तक जो आप काम कर रहे थे फर्स्ट टाइम आ रहे थे, पर नच बलिए 9 तक तो आप लोग कैमरा पे भी आ चुके थे, आपको रिकॉग्निशन भी मिल चुका था। सो हाउ डिड इट इफेक्ट योर लाइफ एज वेल एज, वो कैसा थोड़ा बहुत चेंज था अपार्ट फ्रॉम द शोज आपने किया था? सुपर सुपर डांसर में आपको एक परफॉर्मर मिलता है जिसको आप हम्म। पानी की तरह होल्ड कर सकते हो। आप किसी भी हम्म। उसको बॉटल में, ग्लास में, कहीं भी पानी की तरह वो एडजस्ट हो जाएगा जैसा आपको चाहिए हम्म। वैसा। करेक्ट। यहाँ पे नच बलिए में आपको मिलते हैं ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने कभी शायद डांस नहीं किया हो, या फिर अगर डांस किया भी हो तो उनका अपना एक स्टाइल होगा, उनका अपना एक फ्लेवर होगा, राइट। क्योंकि वो ऑलरेडी एक आर्टिस्ट बैकग्राउंड से हैं तो उनके अपने चॉइसेस होंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ there's a lot of difference in Nach Baliye and other reality shows, because यहाँ पे आप एज अ कोरियोग्राफर अगर स्टैंड होना चाहते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका आर्टिस्ट जो भी करे वो हीरो और हीरोइन लगे, उतना ही करना है आपको। एक्चुअली यार नच बलिए में डांसर्स नहीं बनाने थे हमको, उनको एज अ हम्म। परफॉर्मर प्रेजेंट करना। सो हमने वही किया जो पब्लिक डिमांड थी। हमारे हमारे 2 कपल्स हुए पूरे जर्नी में। पहले हम्म। सौरभ एंड रिद्धिमा, एंड हम्म। टुवर्ड्स द एंडिंग towards the finale, 2 episodes के लिए we got विशाल एंड मधुरिमा। मधुरिमा, yes। बट आई गेस स्पीकिंग अबाउट सौरभ और रिद्धिमा, जिनके साथ हमने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, पूरा जर्नी हमने उनके साथ निकाला, तो वो भी एक्चुअली उतने ही मेहनती और उतने ही मजेदार लोग थे। जो हम जैसा भी बोलते थे वो हमेशा रेडी हो जाते थे करने के लिए। तो एक्चुअली वी वर आल्सो लकी दैट टाइम कि हमें ऐसे आर्टिस्ट मिले जो टेंट्रम्स नहीं कर रहे हैं या एक्सक्यूजेस नहीं दे रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं जैसा कि हम उनको कराना चाहते हैं। तो आई थिंक वो जर्नी भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। दोनों भी नॉन डांसर्स हाँ। थे, सौरभ भाई एंड रिद्धिमा जी, एंड बहुत मेहनत की दोनों ने, बहुत। आई डोंट थिंक सो मतलब इतना इतना टाइम देना डांसिंग को ड्यूरिंग आपका एक ऑलरेडी शूट चल रहा है उनका, सौरभ का मौर्य, नहीं सॉरी सॉरी सर, कौन सा सीरियल था उनका ऑलरेडी शूट चल रहा था, एंड वो बहुत टाइम हम लोग मिडनाइट रिहर्सल्स करते थे। वो अपना शूट खत्म करके आते थे रात को 12 बजे, and 12 to 4 we used to practice, then we used to sleep from whatever 5 to 7, and then 7 बजे वापस उनको शूट पे जाना पड़ता है। ऐसे वो जर्नी चली है। सो हमारे लिए एक चैलेंजिंग था कि नॉन डांसर्स हैं, उनके साथ आप क्या कर सकते हो, क्या ऐसा कर सकते हो कि प्रेजेंटेबल लगे, और क्या नया लोगों को, पब्लिक को, जजेस को दे सकते हैं। नॉन डांसर उन्होंने दोनों ने, हमने एवरी वीक हमने उनसे अलग अलग डांस स्टाइल्स कराए हैं। बिकॉज आई थिंक यूजुअली लोग क्या करते हैं कि अगर एक डांस स्टाइल उनको जम जाता है, मतलब उन पे अच्छा लगता है, तो बहुत बार वो ही डांस स्टाइल्स को लेके अलग अलग एक्ट्स करते हैं।
लेकिन हमारे केस में देखा जाए तो हमने एक भी बार कोई भी डांस स्टाइल रिपीट नहीं किया है। एक्चुअली हमने 8 से 10 परफॉर्मेंसेस दिए हैं, बट सारे डिफरेंट डांस स्टाइल्स में। we kept the flavor of the of their act Indian, क्योंकि सौरभ भाई को लोगों ने काफी माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स में देखा है, तो हमेशा हमने ट्राई किया कि इंडियन टच रहे एंड सेम लेकिन टाइम। कभी भी डांस स्टाइल को रिपीट नहीं किया, बिकॉज हमारे इंडिया के ही इतने सारे डांस स्टाइल्स है जो आई गेस बाहर के मिला भी हमारे ज्यादा है। इतने सारे डांस स्टाइल है हमारे इंडियन कल्चर में, तो हेड्स ऑफ टू देम कि उन्होंने बहुत मेहनत किया और हर एक डांस स्टाइल को जस्टिस दिया जितना हमने उनको सिखाया था। तो या एब्सोल्युटली। और एक कोरियोग्राफर का अगर देखिए कि कोरियोग्राफर का सबसे बड़ा टेस्ट नच बलिए में ही होता है कि दो मतलब आर्टिस्ट को कोरियोग्राफ करना जिनका कोई आर्टिस्टिक बैकग्राउंड ना हो, वो सबसे बड़ा टेस्ट होता है उनका, क्योंकि सुपर डांसर में यू हैव पीपल जो डांस के इंटरेस्टेड होते हैं। यस, और उसके अंदर भी जैसा आपने कहा कि आपने एक भी उनका थीम रिपीट नहीं किया, कोई भी स्टाइल रिपीट नहीं किया, वो एक ऑडियंस को भी एक वर्सेटालिटी दिखी। क्योंकि नच बलिए में हमने बहुत बार देखा है कि जो भी कपल अच्छा परफॉर्म कर रहे थे तो वो एक ही थीम को बार बार रिपीट करते हैं, पर वो चीज हमको देखने नहीं मिला, टोटली वर्सेटाइल देखने मिले हमको। सीजन के दौरान जजेस ने एक क्वेश्चन उठाया था, जो कि हमसे उठाया था कि आप अपनी जोड़ी को हमेशा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स में क्यों प्रेजेंट कर रहे हो। हम डेफिनेटली उनके कैरेक्टर्स चेंज कर रहे थे, लेकिन इंडियन टच में कर रहे थे, क्योंकि पब्लिक के साथ वो जो बॉन्ड है सौरभ भाई का वो बना रहे। लेकिन स्टाइल्स नेवर वी रिपीटेड। पहले उन्होंने बॉलीवुड फोक किया, उसके बाद उन्होंने टैंगो किया, उसके बाद उन्होंने कथक किया, उसके बाद उन्होंने ये के साथ सुना, उसके बाद उन्होंने कंटेम्प्रेरी किया, एक मॉडर्न डांस फॉर्म भी करवाया उनसे, यक्षगाना। उसके बाद उन्होंने यक्षगाना किया। एवरीथिंग वाज डिफरेंट। उसके बाद हमने उनसे टैंगो एंड पासो दोबले करवाया, जहाँ पे उन्होंने दुर्गा और महिषासुर का कैरेक्टर किया। वहाँ पे जजेस ने ये क्वेश्चन उठाया था कि आप हमेशा माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्यों करवाते हो। हमने खाली उसमें कैरेक्टर्स माइथोलॉजिकल दिए थे, स्टाइल इंटरनेशनल चूज किया था। यू कांट इमेजिन महिषासुर एंड दुर्गा का फाइट ऑन टैंगो, क्योंकि टैंगो पासो दोबले एंड टैंगो दोनों भी जो है वो फाइट को लेकर ही वो मशहूर है। अग्रेसिव है दोनों भी डांस फॉर्म्स। टैंगो पैरों की फाइट्स होती है एंड पासो दोबले बुल एंड मेटाडोर की फाइट होती है। सो वो बहुत सारा होमवर्क किया हुआ था उसके पीछे कि किस तरीके से वर्सेटिलिटी दिया है और किस तरीके से माइथोलॉजिकल टच भी रहे हमारे एक्ट्स को। बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैड टू चेंज माइथोलॉजिकल साइड। शायद जजेस को ऐसा लगा कि हमें डिफरेंट साइड भी दिखाना चाहिए। देन वी शोड एंड then we also performed contemporary ट्री वाला जो एक्ट था वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, वो हमारा भी बहुत फेवरेट एक्ट। दो एक्ट्स हैं एंड वो वीक जहाँ पे एज अ कोरियोग्राफर हमने उनका साथ लिया और हमने परफॉर्म किया, जो हमने 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट किए थे, फायर, वाटर, एयर एंड अर्थ, जो हम चारों ने एक एक कैरेक्टर निभाया था। वो एक्ट भी आई थिंक गोल्डन बजर जो भी था वो, और वो सोफे पे हाई फाइव मिला था और सोफे पे बिठा दिया था। सो बहुत ही मेमोरेबल एक्ट्स भी दिए हैं हमने, और बहुत और वो हमारे लिए भी मेमोरेबल है। मतलब कुछ एब्सोल्युटली सर। एक रामायण वाला एक्ट मेरा फेवरेट है, एक ट्री वाला एक्ट अभी मुझ में कहीं, वो मेरा फेवरेट है। एंड देन हमारा सुन साथिया आल्सो। बहुत सारे एक्ट्स हैं यार जो बहुत। विशाल मधुरिमा का फास्ट फॉरवर्ड, सॉरी स्लो मोशन एक्ट, यस, एंड दैट प्रॉपर रोटेशन वाला डेयर डेविल। विशाल मधुरिमा ने भी बहुत मेहनत किया था, और उन्होंने लास्ट वीक में प्रूव किया दैट दे कैन डू ग्रेट स्टफ। उनसे हमने एक बहुत ही डिफिकल्ट यानी कि डेयर डेविल जोन में उनको डाल दिया था, और एक लैडर पे दोनों को 360 रोटेट करना था। तो पर सर
जो क्रिएटिविटी एज अ कोरियोग्राफर नच बलिए 9 में आपको दिखाने का भी मौका मिला, और जिस हिसाब से आपने क्रिएटिविटी को किया और जो कैरेक्टर्स का आप रिजेंबल कर रहे थे, जो थीम को आप चेंज किए जा रहे थे डांस फॉर्म को बदलते बदलते, पर वो एक चीज थी कि जो कैरेक्टर्स को जो ऑडियंस जानती थी उस हिसाब से उनको रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि जो आपकी थिंकिंग थी बिहाइंड क्रिएटिंग दैट थीम, कि वो पब्लिक के माइंड में वो नोशन आए कि नहीं ये अडेप्ट होना चाहिए, क्योंकि जो जिनका आप कोरियोग्राफ कर रहे थे उनका एक ऐसे ही प्री कंसीव एक उनका पहले से ही थीम था सबके दिमाग में। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम इसको जानते नहीं है ये वो। अगर हम उनसे फॉर एग्जांपल अगर एक सेंशियस एक्ट कराते तो शायद एक्ट अच्छा होता, जजेस को पसंद आता, बट ऑडियंस का रिएक्शंस क्या होता, बिकॉज उन्होंने ऑलवेज सौरभ को एज अ कृष्णा या एज अ कोई भगवान का कैरेक्टर देखा है ऑन स्क्रीन, तो हमें वो कैरेक्टर को स्पॉइल नहीं करना था कि लोगों के दिमाग में नेगेटिव नहीं बोलूंगी बट एक अलग इम्प्रेशन आए उससे हटके जो आई थिंक उनको पसंद ना आए। तो वो भी हमने एक माइंडसेट से ध्यान रख के वो चीज को फॉलो किया था। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपके पास डिफिकल्टी ये थी कि आपके जो आर्टिस्ट थे उनका एक पहले से ही एक पिक्चराइजेशन था, और आपका हर बार जो आपका मोशन था उसके पीछे का कि आपको उनकी जो इमेज है उसको भी ऑडियंस के दिमाग में भी वो सेम रखना है, और प्लस आपको कोई स्टाइल रिपीट भी नहीं करना, और वर्सिटैलिटी भी। मतलब इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी अगर आप इतना अच्छा कंटेंट लेके आए, सो वो दिखाता है कि तरुण शिवानी व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी यू गाइज हैव। और टू बी ऑनेस्ट लगता है कि जैसे टाइम आएगा इंशाल्लाह और क्रिएटिविटी वो दिखेगी ऑडियंस में। होपफुली यस, वी आल्सो हमें डेफिनेटली क्रिएटिविटी दिखानी है, लेकिन उससे पहले ना खुद दिखना है इन टर्म्स ऑफ कि हम चाहते हैं हमें डांस करते हुए ज्यादा देखे। कोरियोग्राफर यस, ओवर द परफॉर्मर हम डेफिनेटली चाहेंगे हम परफॉर्म ज्यादा करें हमारे ऑडियंस के लिए, एंड देन ऑफ कोर्स कोरियोग्राफ अगर करना पड़े तो खुद को करें। सो लेट्स सी। एब्सोल्युटली, क्योंकि ऑडियंस का सबसे पहले जब आपसे रिकॉग्निशन हुआ सो इट वाज एज अ परफॉर्मर। सो आज आप कोरियोग्राफर बन गए, ऑडियंस कितना भी आपके एक्ट को अपलॉड करे, पर जब तरुण शिवानी अगेन कम बैक एज अ परफॉर्मर और वो परफॉर्म करे, देन ऑडियंस और खुश हो जाएगी, क्योंकि दे वुड गो बैक टू द नॉस्टैल्जिक थिंग्स ऑफ नच डांस प्लस 3। ऐसा लेकिन कोई शो नहीं है कि एक डुओ कोरियोग्राफर आके परफॉर्म करे या डुओ कपल आके परफॉर्म करे इधर, या फिर हमें वापस कोई रियलिटी शो में जाना पड़ेगा, जो हम आई डोंट थिंक सो अभी कर सकते हैं, बिकॉज एक मुकाम हासिल कर लिया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक बहुत बड़े हो गए हैं और अभी ऐसे रियलिटी शो में नहीं आ सकते, बट मैं ये बोलूंगा कि ऑलरेडी एक चीज को हम पार कर चुके हैं, अभी एक लेवल अप। हाँ, अगर कोई इंटरनेशनल रियलिटी शो में जाना है डेफिनेटली सोच सकते हैं, या कोई ऐसा रियलिटी शो है जहाँ पे सारे इंडिया के दिग्गज कपल्स परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे जाना है, सो वहां पे वी कैन डेफिनेटली ट्राई एंड पुश आवरसेल्व्स। एंड अगर ये कुछ नहीं तो डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली मेक सर्टेन वीडियोस जहाँ पे हम दिखते रहें और एंटरटेन करते रहें। एब्सोल्युटली सर, जो भी यू वट एवर आर योर एस्पिरेशंस, हमारी और सभी आपके फैंस की वही दुआ होगी कि वो जल्द पूरे हो, एंड वी सी अगेन यू गाइस परफॉर्मिंग एज अ परफॉर्मर्स, और आपके लाइफ में ऐसे ही सक्सेस आ गया है। एंड जस्ट टू एज वी आर एंडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लाइव सेशन, जस्ट देखना चाहूंगा कि सर बहुत सारे आपको ही पता है कि आज के टाइम पे जैसे कि डांस रियलिटी शोज का नंबर बढ़ रहा है, पार्टिसिपेंट बढ़ रहे हैं, तो एक एक्सपोजर मिल रहा है डांसर्स को, बट उसके वजह से ऐसा हो रहा है बहुत सारे लोग मतलब डांस रियलिटी शोज के पीछे जा रहे हैं। एंड पीपल, मेरे खुद के जो फ्रेंड्स है या कोई भी लाइक, जब मुझे डीएम्स आने लगे कल, एंड देवर लाइक के सर को पूछना के कैसे डांस रियलिटी शो में ऐसे जाते हैं, क्या उसका स्कोप होता है। तो जब आप देखते हो सर कि ये क्वेश्चन होता है डांस रियलिटी शो के बारे में जो हर बार कॉमन होता है आपके किसी भी एक लाइव में, एक क्वेश्चन तो कोई ना, मैं कम बोल रहा हूँ, एक से ज्यादा ही आते होंगे आपको कि क्या डांस रियलिटी शोज के बारे में। तो सर आप क्या एक एडवाइस देना चाहेंगे आप वो हर उस पर्सन के लिए जो आप लोग को देख के सोचता है कि अब मुझे भी ऐसे डांस रियलिटी शो में जाना, तो अगर आप उनको कोई रोड मैप देना चाहेंगे टू बिकम अ सक्सेसफुल डांसर और सक्सेसफुल पर्सन इन द डांस फ्रेटर्निटी, तो क्या होगा वो?
डांस रियलिटी शो में कैसे जाना है, अगर ये क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इतना ही बोलेंगे कि मेहनत करो, कुछ नया क्रिएट करो, कुछ कुछ आज जो लोगों ने नहीं देखा है आप में, जो यूनिक चीज है, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो लोगों से हटके हो, तो ही आपको ऑडियंस सराहेगी। और आई गेस फेलियर से मत डरो, ऑडिशंस देते रहो। बिकॉज अगर मेरा बात किया जाए तो मैं भी ऑलरेडी 2 बार रिजेक्शन के बाद मैं थर्ड टाइम डांस प्लस में सिलेक्ट हुई हूँ। तो डायरेक्टली फाइनलिस्ट और बनी। डायरेक्टली फाइनलिस्ट बनी हूँ। तो जरूरी नहीं है कि अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो तो आप ऐसा सैड होके बैठ जाओ या डिप्रेस हो जाओ। कभी ना कभी तो आपका जो है किस्मत चमकेगा और आपका टैलेंट को एक मौका मिलेगा स्टेज पे आने का। तो यस, जो भी हार्ड वर्क करो और ट्राई करते रहो रियलिटी शोज के लिए। यूनिक आइडियाज के लिए डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो समवन, जैसे कि किसी को इंटरनेशनल आर्टिस्ट कोई अगर लेना है आपको, अगर आप पॉपिंग इन लिक्विड के साइड पे हो, आप लेस ट्विंस को फॉलो कर सकते हो। अगर आप टटिंग एंड फ्री स्टाइलिंग में हो, आप डिट्टो को ले सकते हो, पॉपिंग करते वो शी इज आल्सो पॉप। कंटेम्प्रेरी है तो बहुत सारे आर्टिस्ट है, एलेक्स वॉन्ग है, ट्रेविस वॉल है, मतलब वहां से इंस्पिरेशन लो और उसमें फिर अपना एक टच दो और आगे बढ़ो। क्योंकि काफी लोग क्या होता है ना, हम बोलते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि नया क्या क्रिएट करें, सब कुछ तो आ गया मार्केट में, अब और नया क्या। अब और नया तभी बनता है जब आप किसी की डिश में अपना फ्लेवर डालोगे, तो वो नया ही होगा। सो अगर आपको और कुछ नहीं मिल रहा है नया, कहीं से इंस्पिरेशन लो और उसमें फिर अपना एक टच ऐड करो एंड गो फॉर इट। किसी भी एक डांस फॉर्म को पकड़ के उसके अंदर डेप्थ में नॉलेज लो और फिर उसके बाद अब अपना एक फ्लेवर ऐड करो उस चीज के अंदर, सो वो एक क्रिएटिविटी हो जाएगा। एंड सर, टू बी ऑनेस्ट, ये मेरा एक लाइव सेशन रहा है कि मैंने इससे पहले भी सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू किया है, बट इट इज वन ऑफ द लाइव सेशन जो मैं कभी नहीं भूलूंगा कि इतना सब कुछ मुझे खुद सीखने मिला है। एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस जो इस लाइव को ज्वाइन किया और जितने लोग आपका आर्टिकल रीड भी करेंगे, उन सबको इंस्पिरेशन मिलेगी कि आपको, जैसे कि आप दोनों से एक चीज मिलती है कि अपने लाइफ के अंदर सक्सेस तो मिलेगी, तभी मिलेगी जब आप फेलियर से डरना बंद कर लो, फेलियर से हारो मत, आप अपना मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग हार्ड, then only you would be ready to attain this success. So last but not the least, thank you so much sir for being on this live. Thank you so much ma'am कि आप लोगों ने इस लाइव रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। Thank you so much. Thank you and all the best to you too, and nice to meet you. Thank you so much. Thank you so much ma'am. Thank you so much sir. I hope you have a great quarantine and success ahead. Thank you so much. You too. You too. Thank you ma'am. Chalo, all the best. Bye. What's up people? And we are back again. I hope आप सब लोग enjoy कर रहे हैं और खुश है। जैसा कि हमने बोला, अभी बहुत ही कम टाइम है इस चीज में, तो जितना भी टाइम है उतना खुल के जियो, मजे करो। एंड थैंक यू सो मच। हमारे जो भी लोगों ने मैसेज किया, हमने सारे मैसेजेस पढ़े हैं, बट हम सॉरी रिप्लाई नहीं कर पाए ड्यूरिंग द इंटरव्यू, बट दिल से सबको थैंक यू और सबको बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। आमना इज ऑल्सो देयर यहाँ पे। हेलो आमना। Adil is there. Thank you so much guys for all the love so far. Thank you so much to all the fan clubs of Tarun Shivani. आप हो तो हम हैं. Thank you so much to all the well-wishers and followers and fans of Tarun Shivani. आप हैं तो हम लोग हैं. Thank you guys. Have a See you. safe quarantine and please take care of yourself. Stay home. Stay safe. खत्म भी हो जाएगा लॉकडाउन तो भी अपनी काम के लिए ही बाहर निकलना, अदरवाइज ऐसे टाइम पास मत करना। हाँ। कहने का मतलब। ऑलराइट गाइस, थैंक यू, लव यू। बाय गाइस, बाय बाय।